Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, our new chapter Capacity Unit 7. So we will be started. तो इससे पहले हमने जो भी यूनिट किया, यूनिट 6 देन यूनिट 5, इन सारे चैप्टर्स में हमने क्या किया था? मेज़रमेंट किया। किस टाइप से मेज़रमेंट? डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सब का मेज़रमेंट किया हमने। तो इस चैप्टर में भी ये मेज़रमेंट ही है, बट ये मेज़रमेंट दूसरे टाइप का है। क्या? लिक्विड फॉर्म में। कोई भी आपके पास आसपास जो भी चीज़ देखते हो, जैसे लिक्विड फॉर्म में जो भी चीज़ आती है, जैसे कि आपका वाटर ही ले लो। वाटर लिया आपने, वाटर लिक्विड फॉर्म में है, तो उसका मेज़रमेंट कैसे करेंगे? इससे पहले चैप्टर में तो हमने जैसे रिबन का मेज़रमेंट, देन रोड का मेज़रमेंट, ये सारी का मेज़रमेंट हमने किया। फ्रूट्स का मेज़रमेंट, तो ये सारे क्या थे? सॉलिड ऑब्जेक्ट। ओके, ये जितने भी ऑब्जेक्ट हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा, तो वो क्या थे? वो सारे थे सॉलिड ऑब्जेक्ट थे। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट का मेज़रमेंट जब हमने किया, तो उसे हमने लेंथ देन वेट इस टाइप से किया। जब हम लिक्विड फॉर्म में मेज़रमेंट करेंगे, तो उसे हम कैपेसिटी में करते हैं, उसे कैपेसिटी कहते हैं। तो कैपेसिटी के चैप्टर में हम लिक्विड फॉर्म में, जैसे ऑयल, वाटर, ओके, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, जो भी जितने भी आते हैं, पेट्रोल, डीजल, जितने भी सारे चीज़ लिक्विड फॉर्म में आते हैं, उसका मेज़रमेंट हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो उस मेज़रमेंट के लिए जो स्टैंडर्ड यूनिट रहता है वो क्या है? लीटर। ओके, जो स्टैंडर्ड यूनिट है कैपेसिटी के मेज़रमेंट का, तो वो है लीटर। ओके, तो आपको समझ में आ गया? कैपेसिटी इट मीन्स लिक्विड फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी थिंग्स को जब हम मेज़रमेंट करेंगे, तो उसे कैपेसिटी कहते हैं। ओके, जैसे आपने मिल्क, बॉटल में मिल्क है, या फिर पैकेट्स में आप मिल्क जब आप खरीदने जाते हो, तो वो मेज़रमेंट कैसे करते हो? लीटर में कितने आप जब एक पैकेट दूध लेके आते हो जब, तो वो मिल्क में लिखा रहता है 500 ml या फिर 100 ml, तो 1000 ml। तो ये सारा क्या है? मेज़रमेंट है। तो लिक्विड फॉर्म में जितने भी मेज़रमेंट है उसे कैपेसिटी कहते हैं। तो उसमें जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है वो लीटर है। ये सारे जो हैं टर्म्स, उसे आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड यूनिट कैपेसिटी का क्या है? लीटर। ओके, इस चैप्टर में जैसे आपको लर्न के लिए दिया भी गया है, जैसे डू यू रिमेंबर लीटर, मिली लीटर। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेज़रमेंट है वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? लीटर। देन आपको जो है, जो मेज़रमेंट करते हैं, तो बिगेस्ट यूनिट वो है किलो लीटर। देन स्मॉलेस्ट जो है वो मिली लीटर। सबसे छोटा जो मेज़रमेंट है वो मिली लीटर में हम मेज़र करते हैं। लिक्विड फॉर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी थिंग्स हैं लिक्विड फॉर्म में, तो एकदम जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है मिली लीटर। देन जो बिगेस्ट यूनिट है वो क्या है? किलो लीटर। जैसे आपने प्रीवियस में भी पढ़ा था, लीटर, मीटर, किलोमीटर, ऐसे पढ़ा है ना। तो वैसे इस चैप्टर में मिलीलीटर देन किलो लीटर। ओके, जैसे आप जो 1 लीटर का जो मिल्क लेके आते हो, तो उस पर क्या लिखा है? 1000, जैसे लिखा रहेगा 1000 ml लिखा रहेगा, तो वो क्या हुआ? 1 लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप अपनी खुद से जो जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप लिख लोगे, उसके बाद आप लर्न कर लोगे, तब आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट आपको लिख लेना है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज लीटर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। और लीटर को हम लोग उसमें कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में? तो स्मॉल एल। ओके, लीटर को जब शॉर्ट फॉर्म में, जैसे शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखना है? तो उसे स्मॉल एल। ओके, देन किलो लीटर है तो उसे क्या लिखेंगे? के एल। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। एम एल, जैसे एम एल, के एल आपने पढ़ा है, प्रीवियस में भी हमने ऐसे ही लिखते थे। तो इसमें भी तो लिक्विड फॉर्म के मेज़रमेंट को भी जस्ट वैसे ही, लेकिन इसका जो मेज़रमेंट का कॉन्सेप्ट है वो लीटर एंड देन किलो लीटर इस फॉर्म में होता है।
तो आप देख सकते हो जैसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज मिलीलीटर, मिलीलीटर को क्या लिखते हैं एम एल, ओके, स्मॉल एम देन स्मॉल एल, देन बिगेस्ट यूनिट ऑफ कैपेसिटी इज किलोमीटर, तो उसे भी के एल के शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। देन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 किलोलीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर, देन 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, स्मॉलेस्ट जो है वो क्या मेजरमेंट जो करते हैं वो क्या है मिलीलीटर। देन सबसे बिगेस्ट जो है यूनिट वो क्या है, बिगेस्ट जो कैपेसिटी यूनिट है वो कैपेसिटी का क्या है किलोलीटर, स्मॉलेस्ट ml मिलीलीटर, देन बिगेस्ट जो है किलोलीटर KL। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है इसको आप क्लियर कर लोगे तो आपको सारा अच्छे से समझ पाओगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में जब हम आएंगे तो अच्छे से हो पाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, नेम 5 थिंग्स विच आर सोल्ड बाय मेजरिंग कैपेसिटी। अब आप देखो कैपेसिटी बोलने के बाद ही आप समझ जाओगे कि लिक्विड फॉर्म में जितनी भी थिंग्स हैं, जो भी चीज़ आपको लिक्विड फॉर्म में मिलता है उसे हम कैपेसिटी में मतलब उसके मेजरमेंट को कैपेसिटी कहते हैं सिंपल वे में। ओके, तो आपको क्या है 5 थिंग्स जो 5 वैसे थिंग्स को बताना है जो आप मतलब इस कैपेसिटी में मेजरमेंट करते हो। तो वो क्या है, सबसे पहले तो ऑयल होता है, ओके, ऑयल हुआ, देन मिल्क, देन वाटर, ओके। आप वाटर की बॉटल भी जब लेते हो तो उसमें भी लीटर है ना, 100 ml 500 ml, तो ये सारा जो मेजरमेंट है ये सारा उसमें लिखा। जैसे जब मेडिसिन, लिक्विड मेडिसिन भी जब लेने जाते हो तो वो भी मेजरमेंट जो है वो कैपेसिटी हुआ, वो क्या कैसे मेजरमेंट करते हैं ml, क्योंकि जो मेडिसिन्स के बॉटल रहते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं। तो आप देखोगे उसमें 100 ml का मेडिसिन आता है, तो वो सारा मेजरमेंट आप कभी कभी देखोगे आप बॉटल जो आपके घर में होगी तो आप देखोगे वो लिक्विड फॉर्म में छोटी सी बॉटल में है तो उसका मेजरमेंट भी किया है ml में, ठीक है। तो छोटे से छोटे जो भी थिंग्स हैं उसका भी मेजरमेंट होता है। तो छोटा स्मॉलेस्ट जो यूनिट क्या है मिलीलीटर, तो उस फॉर्म में रहेगा। तो इस तरह से आप मिल्क, वाटर, देन ऑयल, इन सारे का मेजरमेंट आप कर सकते हो। देन पेट्रोल, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी थिंग्स जो हैं लिक्विड फॉर्म में है और इन सब का मेजरमेंट जो है उसे कैपेसिटी, आप कैपेसिटी मेजरमेंट करोगे, कैपेसिटी में आ गया तो उस सारे मेजरमेंट को कैपेसिटी में मेजरमेंट करते हैं। देन ये सारे 5 थिंग्स हो गए। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच यूनिट विल यू चूज द एक्सप्रेस द फॉलोइंग। तो अभी आपने समझा ऊपर पढ़ा है ना, जैसे कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो तो लीटर है, बट जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है मिलीलीटर। तो कोई भी थिंग्स, वैसे थिंग्स जिसे आप एकदम छोटे कम मेजरमेंट, बहुत छोटे मेजरमेंट में करोगी, जैसे कि मेडिसिन की बॉटल, जैसे एकदम छोटा सा बॉटल है उसका किस में मेजरमेंट करोगे तो ml में, मिलीलीटर में, ओके। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी रहेगी तो उसे आप उतने बड़े में करोगे, जैसे किलोलीटर सबसे बड़ा जो मेजरमेंट रहेगा किलोलीटर में हो। देन स्मॉलेस्ट छोटी से छोटी जो यूनिट में जो चीज़ें रहेगी उसे क्या करोगे ml में करोगे। तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ समझना है कि मिल्क इन अ कप, तो आप सोचो कि एक कप में कितना मिल्क आ सकता है मिलीलीटर में, ml में ही आएगा ना, क्योंकि एक कप जो है उसमें बहुत ज़्यादा तो आप कोई भी थिंग्स नहीं डाल सकते हो, कम मात्रा में डालोगे तो उसका मेजरमेंट क्या करोगे ml में, तो क्या हो जाएगा मिल्क ऑफ कप, तो ml हो जाएगा, ओके। तो इसे आप ml लिख सकते हो। देन आपको आ गया मेडिसिन इन अ स्मॉल बॉटल, मेडिसिन की जो स्मॉल बॉटल रहती है तो उसमें क्या किससे मेजरमेंट करोगे तो ml में, है ना, क्योंकि छोटे फॉर्म में है। जितनी भी छोटी चीज़ें हैं उसमें कम यूनिट में चीज़ें, कम मात्रा में चीज़ें आएगी तो उसे आप ml में करोगे। वाटर इन अ बकेट, तो बकेट में आप सोचो कितना पानी आ सकता है, बकेट में तो बहुत ज़्यादा पानी आएगा ना, तो इसे आप क्या लिखोगे किलोलीटर, ओके, केएल में आ जाएगा। देन पेट्रोल इन अ कार, पेट्रोल इन अ कार ये भी क्या चीज़ में आ जाएगा, तो आपको ये भी आ जाएगा लीटर में, ओके, ये लीटर में आ जाएगा। ऑयल इन अ केन,
तो एक कैन में कितना मेज़रमेंट का आपका ऑयल आ सकता है, तो वो भी लीटर में आएगा। 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 100 लीटर, इस सारे मेज़रमेंट में आएगा। तो अब बकेट में भी देखो, अब जैसे स्मॉल थोड़ा बकेट है तो उसमें क्या आएगा, किलो लीटर में। देन बड़ा स्मॉल है तो उसमें आ जाएगा लीटर में। देन बड़ा है तो उसमें आ जाएगा किलो लीटर। तो आपको ऑयल कैन में कितना आएगा, लीटर। देन जूस इन अ बॉटल, तो ये कितने में आएगा, तो ये बॉटल में जो जूस आता है ये भी लीटर में या मिली लीटर में। तो लीटर में आप पा सकते हैं जिस टाइप का बॉटल है। ओके, तो ये आ गया, या फिर इसे ml भी लिख सकते हो। तो जूस जो है वो लीटर में भी आ सकता है और मिली लीटर में भी आ सकता है, क्योंकि जितनी बड़ी बॉटल रहेगी उसमें उतनी क्वांटिटी की चीज़ें आएगी ना। तो जिस टाइप की बॉटल है तो उससे करोगे तो मीटर मिली लीटर दोनों लिख सकते हो, लीटर। देन वाटर इन अ बॉटल, एक बॉटल जो वाटर की बॉटल लेते हो तो उसमें क्या रहता है, 100 ml की 100 ml की भी बॉटल, छोटी बॉटल आती है। देन आपको क्या आता है, बड़े में भी रहता है जो लीटर। ओके, तो ml एंड लीटर लिख सकते हो, क्योंकि लीटर में भी आएगा। 1 लीटर का बॉटल, 2 लीटर का बॉटल जो आता है वो उसमें ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें वाटर रहेंगे। देन इंक एंड इंक पॉट, इंक पॉट की छोटी सी बॉटल आती है तो उसमें कितनी रहेगी, ml। जो स्टैंडर्ड यूनिट है, स्मॉल स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, ml। देन बिगर क्या है, किलो लीटर। तो ये सारे मेज़रमेंट आप जैसे बॉटल देखोगे ना तो आप मेज़रमेंट तो आपने समझा, बट आप जब कभी भी बॉटल देखोगे तो आप उसमें देखोगे ml लिखा है या लीटर, l लिखा है। l इट मीन्स लीटर, यानी इतनी लीटर की बॉटल है। और 1 लीटर इज इक्वल टू 1 लीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 ml। देन किलो लीटर रहेगा तो उसमें कितनी आ जाएगी, उतने उसमें भी आ जाएगी। 1 किलो लीटर है तो उससे भी आप 1000 से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो कितने लीटर है उसमें। ओके, तो इस तरह से ये मेज़रमेंट आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब आप समझे कि छोटी से बॉटल में कितनी क्वांटिटी में चीज़ें रहती है। तो ये हुआ लिक्विड जितनी भी थिंग्स हैं उसके मेज़रमेंट के लिए कैपेसिटी। उसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, लीटर। देन किलो लीटर, मिली लीटर, इसमें हम मेज़रमेंट करते हैं जितनी क्वांटिटी में चीज़ें रहती है। नाउ नेक्स्ट कन्वर्सेशन, कन्वर्टिंग बिगर यूनिट इनटू स्मॉल यूनिट। जब आप बिगर बड़े जैसे ज़्यादा क्या है, जो क्वांटिटी में लीटर है, देन किलो लीटर है, तो उसका लीटर को जब आप स्मॉलेस्ट यूनिट में, लीटर हुआ बड़ा लेकिन इसका स्मॉलेस्ट क्या है, मिली लीटर। तो जब 1 लीटर कोई भी थिंग्स रहेगी, जैसे एक जूस की बोतल 1 लीटर है या फिर एक कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल 1 लीटर है, तो इट मीन्स उसमें कितने मिली लीटर है, तो उसे क्या करना होगा, वो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, जैसे ये बिगर है, आप देख सकते हो, जैसे बिगर में आपका आ गया लीटर, देन स्मॉलेस्ट में आ गया ml, मिली लीटर। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में जब आपको मीटर से, आप ये देखो यहाँ लीटर है यहाँ मिली लीटर है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिली लीटर। देन 1000 लीटर इज मिली लीटर इज इक्वल टू 1000 1 किलो 1 लीटर, सॉरी। तो आपको क्या करना है, जब आपको आपको लीटर में कोई भी थिंग्स, यदि आपको लीटर में मेजरमेंट दिया रहे और आपको मिली लीटर में चेंज करना हो, तो आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। तो आपको 1 लीटर कोई चीज़ है, इट मीन्स आप उसमें कितना ml है, तो 1000 से मल्टीप्लाई, देन मिली लीटर को लीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। तो अब देखो, आप जब लीटर, आप यहाँ अच्छे से समझ लो पहले, जैसे आपका लीटर है, लीटर ये क्या है, लीटर है आपका बिगेस्ट यूनिट है, बिगेस्ट तो किलो लीटर है, बट आपको जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो है लीटर। देन ये क्या है, नीचे आपका ml। ओके, तो आपको जब कोई भी थिंग्स दिया रहे आपको 1 लीटर, ओके, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। देन 1000
ml इज इक्वल टू 1 लीटर। तो समझ में आया, जैसे आपको 1 लीटर कोई भी थिंग्स दे दिया जाए कि 1 लीटर है, इट मीन्स कितना ml, तो आपको क्या करना होगा, 1 डिवाइडेड 1 मल्टीप्लाई 1000 से करोगी तो आ जाएगा 1000 ml। ओके, देन आपको लीटर में कोई चीज़ दिया रहे और उसे आपको कन्वर्ट करना हो लीटर में, तो क्या करोगे, उसे आप डिवाइड करोगे। ओके, डिवाइड कर दोगे। तो अब जैसे आपको अप से डाउन आना है तो क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। ओके, देन डाउन से अप जाना होगा तो क्या करना होगा, डिवाइड। तो ये सारा कुछ आपको समझ के रखना होगा। जैसे आपने जस्ट प्रीवियस चैप्टर में आपने ऐसे ही किए हैं, जैसे लीटर ml को किलो लीटर किलोग्राम ग्राम सेंटीमीटर मीटर इस तरह से आपने जब चेंज किया था तो वैसे ही किया था। जस्ट सेम इसमें भी आपको वैसे ही करना है। तो जस्ट कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, देन 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है, होप सो योर कॉन्सेप्ट इज़ क्लियर। इससे अब क्या होगा कि जैसे आपको किसी भी कप में या ग्लास में या बॉटल में किसी में भी कोई भी थिंग्स दिया जाए, जैसे मिल्क दिया जाए, वाटर दिया जाए, और जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि इसमें कितना इसका कैपेसिटी कितना है, जैसे आप देख सकते हो ना यहाँ पिक्चर्स में दिया है कप, और इसमें आपको 1 कप मिल्क दे दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कितना इसका कैपेसिटी कितना है, तो जितना लीटर मिल्क आएगा उतना कैपेसिटी है इसमें, है ना। इसका मेज़रमेंट जो है वो कैपेसिटी में हम लोग करते हैं। तो कैपेसिटी जो है वो कितना है, जैसे इसमें कितना वाटर अट सकता है, कितना मिल्क या कितना टी कॉफ़ी कितना मेज़र इसमें आ सकता है, तो आप इसका मेज़रमेंट आप कर सकते हो। किसी बॉटल में यदि आप वाटर पी रहे हो, 1 बॉटल वाटर पी गए, तो आपने कितना वाटर पिया, आपने जो वाटर लिया वो कितना लीटर वाटर पिया या कितना उसमें क्वांटिटी कितनी थी। तो अब तो क्वांटिटी जब मेज़रमेंट नहीं जानोगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ें ली। तो यही होता है कैपेसिटी। लिक्विड फॉर्म में जो भी थिंग्स रहते हैं उसके जो मेज़रमेंट की जाती है वो कैपेसिटी हुई। और इस कैपेसिटी का जो है स्टैंडर्ड यूनिट, फिर बिगेस्ट जो है यूनिट, देन स्मॉलेस्ट यूनिट, ये सारे सब आपको लर्न करना है। उसके बाद ही आप नेक्स्ट वर्कशीट स्टार्ट कर पाओगे। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।